दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुत सारे जो नेता हैं कांग्रेस की तरफ से जो बीजेपी के संपर्क में है। और एक बड़े नेता की बात जो है तो मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त कही थी और कहीं ना कहीं अब ये पूरी होते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राज राजूरकर भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऑफिशियल तौर पर मैं आपको बता दूं कि कई अटकलें लगाई जा रही थी कि अशोक चौहान ने जो है तो अपना सियासी सफ़र कांग्रेस के साथ सफ़र ख़त्म कर दिया है और जो है तो वो जल्द से जल्द किसी ना किसी बड़ी पार्टी के अंदर चले जाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कई आलोचक उनके ऊपर जो है तो आदर्श सोसाइटी को लेकर भी जो है तो टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि उसके चलते ही जो है तो अशोक चौहान जो है तो मैं आपको बता दूं कि प्रेशराइज हुए हैं और उसके चलते जो है तो बीजेपी में वो गए। तो वो सब तमाम तर चीज़ें हैं रही। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी जब गुलाम नबी आज़ाद जो तो कांग्रेस से अलग हुए थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जो है तो कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को क्या कुछ दिया और क्या कुछ गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को दिया। वैसे कांग्रेस के जो गुलाम नबी आज़ाद थे लगातार जो तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यानी कि टॉप में जो बैठे हुए नेतागण हैं उनको लेकर जो तो लगातार सवाल खड़े करते जा रहे थे कि ये लोगों ने जो है तो कांग्रेस पार्टी का बेड़ा लगातार गर्क करते चले जा रहे हैं और इन्होंने जो है तो कांग्रेस को डुबोया है। उनका एक इंटरव्यू आज भी याद आता है कि जब उन्होंने कहा था कि जो है तो मैं कर्नाटक और जो है तो साउथ के एरियाज़ के अंदर उन जगह पर कांग्रेस को लेकर गया हूं जहां पर कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। राजीव गांधी के दौर में जो है तो वहां पर जो है तो कांग्रेस को पहुंचाया है और जो है तो हमने कई कई दिन जो है तो हेडक्वार्टर यानी कि जो ऑल इंडिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो है तो कमेटी का जो ऑफिस था वहाँ तक भी हम पहुँचते नहीं थे। कई कई दिन जो है तो वो ऐसे इलाकों में बिता देते थे जहाँ पर जो है तो वो कोई पहुँचने के लायक नहीं था। तो कांग्रेस के साथ गुलाम नबी आज़ाद का भी एक लंबा चौड़ा सफ़र रहा। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि जो उसको नज़रअंदाज कर दिया गया उसके बाद जो है तो वो जिन्होंने पार्टी छोड़ी और जाहिर सी बात है वो एक मुसलमान नेता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने जाना जो है तो उचित नहीं समझा होगा और जिसके चलते उन्होंने उनकी अपनी जो है तो आज़ाद पार्टी बना दी है। जिस तरह से आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर अब उनकी पार्टी काफ़ी मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप उसी संदर्भ में देखें अशोक चौहान की बात को, तो कुछ दिनों से मैं आपको बता दूं कि भारत की राजनीति तो छोड़िए, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर देखा जाए जिस तरह से उथल पुथल हो रही है, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो है तो नए चेहरे देखने को मिल रहे थे और नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। ऐसे में एक अरसे से अगर लगातार हम बात करेंगे तो तकरीबन 5 साल का अरसा हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से तो अब तक के जो चुनाव जितने भी चीज़ें हुई है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 19 के बाद से लगातार मैं ये कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जो है तो बेसिक चुनाव जिसको हम कह सकते हैं नगर पालिका, महानगर पालिका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव लगभग नहीं हुए, तो हम इसके ऊपर जो है तो बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अशोक चौहान की बात अगर की जाए तो कई एक बड़े नेता जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अभी फिलहाल जो है तो एक तरह से देखा जाए तो अशोक चौहान एक बड़े दिग्गज नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के बहुत सारी चीज़ें जो है तो उनको पता है कि कांग्रेस किस तरह से एक्टिव काम करती है, किस तरह से पैसिव काम करती है, किस तरह से वो जो तो उनका एक नेतृत्व था, एक एक्सपीरियंस था और पूरे मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं उनका एक तरह से देखा जाए तो दबदबा था। उनके अपने जो है तो कई एक साथी हैं जिसको जो है तो वो पार्टी धीरे धीरे उन्होंने छोड़ी है। कुछ एक आमदार हैं विपक्ष के अंदर और कुछ एक जो है तो मैं आपको बता दूं सत्ताधारी पक्ष जिसको हम आज कर सकते हैं, उनके दोस्त या फिर जो है तो वो है। दूसरी तरफ जो है तो कांग्रेस का फिलहाल का जो नेतृत्व है महाराष्ट्र का वो पूरी तरह से जो है तो मैं बता दूं कि इनको जो खबरें मिल रही थी कि जो है तो अशोक चौहान को वो पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा है, उनके एक्सपीरियंस को जो तो नज़रअंदाज कर रहा है। तो यहाँ पर अशोक चौहान जो है तो एक तरह से देखा जाए तो एक यूजलेस हो चुके थे, एक तरह से होपलेस जिसको हम कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा यूजलेस वर्ड नहीं, होपलेस हो चुके थे, होपलेस होते हुए दिखाई दे रहे थे और जो है तो पूरी तरह से जो है तो वो एक साइड लाइन हो चुके थे। और बहुत सारे जो है तो उनके ऐसी चीज़ें मतलब एक 5 साल जिसको हम कह सकते हैं कि 5 साल से वो मीडिया से भी दूर थे
और जो है तो उनके फैसले भी नहीं आ रहे थे, उनकी जो है तो स्पीचेस भी नहीं आ रही थी। और नेता जो है तो मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां ज़रूर थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जिस तरह से रिस्पांस की बात की जा रही थी, लगातार जो है तो एक बात सामने आ रही थी कि ये जो है तो इनको जितना रिस्पांस मिलना चाहिए था उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अचानक एक खबर आती है कि अशोक चौहान जो है तो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और जो है तो वो क्यों छोड़ रहे हैं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खुद उनका जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते, एक बाइट देते हैं एएनआई को। तो वहाँ पर दोस्तों वो कहते हैं कि मैं जो है तो लगभग जो है तो आज के दिन जो है तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा और अपना जो है तो एक नया सफ़र जो है तो राजनीतिक सफ़र शुरू करूंगा। अब खबर है तो ये तक आ रही है कि बहुत जल्द जो है तो राज्यसभा सांसद के तौर पर जो है तो उनको भारतीय जनता पार्टी देखेंगी की तरफ से देखा जाएगा। रनिंग आमदार थे वो, ये बात याद रखनी चाहिए। और जो है तो कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेताओं के अंदर उनका शुमार किया जा सकता है, या फिर यूँ भी कहा जाए कि कांग्रेस को जो है तो कई एक अजला के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पहुंचाने में उनका भी नाम, हाथ और जो है तो काफ़ी कुछ चीज़ें रही है। और एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस था और एक बड़ा राजघराना जिसको हम कह सकते हैं, एक बड़ी जो है तो उनकी पहुंच और एक बहुत बड़ा जो है तो उनका ये था। लेकिन जो है तो मैं आपको बता दूं कि कई एक जगह पर आलोचना का भी शिकार हुए हैं, घोटालों के अंदर भी जो है तो उनका नाम लिया जा रहा था। अभी जो है तो जिस तरह से कांग्रेस या फिर जो है तो कांग्रेस समर्थित लोग जो रहते हैं वो जिस तरह से कर रहे थे, तो तमाम तर चीज़ें जो है तो मैं आपको बता दूं कि साथ में अगर देखा जाए, समझा जाए, तो अशोक चौहान का जो है तो मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को छोड़ना एक बड़ा जो है तो मैं आपको बता दूं कि गड्ढा है जिसको जो है तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से भरेगी। क्योंकि एक बड़ा नेता है वो, और मराठवाड़े के अंदर या फिर यूँ भी कहा जाए कि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि कांग्रेस इसकी हानि जो इसको जो जो खला हुई है, जो खाली स्पेस हुई है, उसको भर नहीं सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक चौहान, एक बहुत बड़ी बात है जो तो मुख्यमंत्री का जो है तो पार्टी छोड़ना। और जब पार्टी को इन्होंने छोड़ा तो उस वक्त जो चीज़ और जो स्टेटमेंट दिए उसको देखेंगे और उनके चेहरे को अगर हम गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो है तो सताए हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में थे, जिसके चलते हो सकता है वो जो है तो बीजेपी में जब पार्टी छोड़कर जो तो बीजेपी में जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी बातें कही जा रही है कि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप थे, जो भी चीज़ें थी, उनकी फाइल जो है तो ईडी या सीबीआई ओपन करेगी। लेकिन दोस्तों ये भी बात समझ सकते हैं हम कि अब तक के उनको उतना बड़ा टारगेट या फिर उनको जो है तो जिस तरह से टारगेट किया जाता है नेताओं को अपोजिशन के, उस तरह से नहीं किया गया था। अचानक जो है तो ये आते हैं, एक इस्तीफा आता है, फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक स्टेटमेंट आता है कि मैं बीजेपी को ज्वाइन करूंगा और उसके बाद जो तो मैं ये करूंगा। चाहे जो भी रीज़न रहा हो, चाहे जो भी चीज़ें रही हो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा जो तो ड्रॉबैक या फिर बहुत बड़ी खाली जगह हो चुकी है, उसको भरना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा।